सस्ती सी ये खाद एक चुटकी डालना है और आप अपने अपराजिता के पौधे को सर्दियों में सूखने से मरने से बचा सकते हैं। अक्सर सर्दियों में दिसंबर जनवरी में अपराजिता का पौधा सूख जाता है, लेकिन ये एक परमानेंट पौधा है, तो इसे बचाने की कोशिश करने के दौरान आपको जिन बातों का ध्यान रखना है आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पत्तियाँ यदि ऐसी येलोइश होकर के गिर रही हैं, न्यू ग्रोथ ना के बराबर है और फ्लावरिंग तो हो ही नहीं रही है, तो सिर्फ ये एक छोटी सी सस्ती सी खाद को इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता के पौधे को हर तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं, फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अपराजिता के पौधे पर ये जो ज़रूरी काम है ये आपको अभी नवंबर के शुरू से करना होगा और फरवरी तक जब आप इसे कंटिन्यू हर एक 15 दिनों पर करेंगे, आप देखेंगे कि अपराजिता मार्च के शुरू से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर चुका है। सबसे पहली टिप जो ये रहेगी कि अपराजिता में यदि बीज निकल आए हैं, सीड्स जो अक्सर अभी अपराजिता में एक ही पौधे में 4-5 फलियां बन रही हैं, उन्हें आप निकाल देंगे तो आपका पौधा वैसे भी सूखेगा नहीं। देखिए, बीज सूखने के बाद कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं और बीज जो हरे हरे होते हैं वो जैसा मैंने अभी तोड़ के दिखाया वैसे नज़र आते हैं। तो यदि बीजों को आप सूखने देंगे तो पौधा मैच्योर हो जाएगा, फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन कई बार जब हम पौधे को मैच्योरिटी लेवल तक ले जाते हैं तो पौधा सूखने भी लगता है। तो बेहतर तरीका यह है कि बीजों को निकाल दीजिए। देखिए, ये एक पौधा है मेरा, आपने बहुत बार देखा होगा और ये बहुत ही स्वस्थ हो गया है अभी इसी खाद के इस्तेमाल से। दूसरी चीज़ क्या है कि अपराजिता के पौधे पर आप किसी भी हार्ड केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर्दियों में जो पौधे डोरमेंट होते हैं उनके लिए हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें ही बेस्ट रहती हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पौधे की गुड़ाई करने के बाद घर में जो चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है, चावल जब हम कुक करते हैं उसके पहले जो पानी निकलता है चावल को वॉश करने में, उसी पानी को अपराजिता में डालना शुरू कीजिए। अभी से लेकर के लगातार जब भी पानी की रिक्वायरमेंट हो और आपके पास वो अवेलेबल है चावल का पानी, तो आप ज़रूर डालिए। उससे पौधे में कैल्शियम की कमी पूरी होगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि पौधे के अंदर जो वर्मीज़ हैं उन्हें पोषक तत्व मिलेगा और पौधा जो है आपका बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा और जो भी चीज़ें आप खाद वगैरह अपने पौधे में डालेंगे वो अच्छे से इनटेक कर पाएगा पौधा। पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का एक ही मुख्य मंत्र होता है कि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होनी चाहिए। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट आपको अपने पौधे में ज़रूर डालना है। 1 चम्मच आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में डालिए और यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है पौधे को तो 3 से 4 मुट्ठी चारों तरफ से गुड़ाई करके लगा सकते हैं, दे सकते हैं। अपराजिता के पौधे को सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रखेंगे आप, क्योंकि इस पौधे को धूप पसंद है और धूप के अभाव में इस पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपराजिता को अभी आप रीपॉट नहीं करेंगे। रीपॉट करने का वैसे तो सबसे बेहतर जो टाइम होता है वो या तो आप रेनी सीज़न में कर लीजिए या फिर स्प्रिंग सीज़न में फ़ैब, मार्च, अप्रैल तक कर सकते हैं। मई, जून में फिर आपको रीपॉट करने से बचना चाहिए। तो यदि आपके पौधे की जड़ें भर गई हैं तो आपको फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। इसका एक सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ कि आप गुड़ाई करके ऊपर से सॉइल निकाल दीजिए और जड़ें यदि दिख रही हैं, जड़ों को डिस्टर्ब ना करें और ऊपर से फ्रेश सॉइल को भर दीजिए। उसी सॉइल में 1 से 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट भर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट आपके पौधे के लिए एक बेहतर खाद होता है जो लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करता है। और साथ ही साथ आपके घर में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पालक धोने के बाद जो पानी निकलता है, पालक या दाल का पानी या फिर सोयाबीन आप वॉश करते हैं उसका पानी, ये सारी चीज़ें आप अपने अपराजिता में डालिए। अब ये जो खाद है बहुत ही सस्ती सी खाद है, DAP। इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लिंक कॉपी कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो आप यदि टेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और ये DAP के 4 से 5 दाने हर एक 15 दिनों पर बस ऐसे ही मिट्टी में दबा देना है। इसके लिए कुछ आपको तरल खाद तैयार नहीं करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। यदि पौधा बहुत पुराना है तो आप 10 से 12 दाने डालिए और यदि न्यू पौधा है तो 4-4 दाने हर एक 15 दिनों पर अपराजिता में देते जाइए। इसका इतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा कि अपराजिता के पत्ते जो सूख रहे थे वो भी लश ग्रीन नज़र आएंगे। ये
ये डायमोनियम फास्फेट है जो आपके सभी पौधों के लिए एक ज़रूरी खाद है और आपके मिट्टी के साथ इसका जब ये कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है और उससे सॉइल को कोई नुकसान नहीं होगा, सॉइल के अंदर वर्मीज़ को नुकसान नहीं होगा। वातावरण फ्रेंडली खाद है और इसको बहुत बड़ी मात्रा में खेती में भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे निश्चित तौर पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ 1000% ये बात सच है कि पौधों को सर्दियों में सूखने से बचाया जा सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि केमिकल खाद देना है नहीं देना है, इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सॉइल को हम फर्टाइल बनाने के लिए और सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट कोई स्प्रे नहीं कर रहे हैं। बाकी जो चावल का पानी या पालक वाला पानी जो ऑर्गेनिक चीज़ें बताई हैं वो भी डालते जाइए। देखिए ये पौधा मेरा बिल्कुल सूखने लगा था, आप लोग पहले भी देख रहे होंगे इस पौधे को, और अब लश ग्रीन पत्तियां आ रही हैं, फ्लावरिंग डेली 4-5 इस पौधे में हो रही है। तो प्रॉपर केयर करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों का सहारा लेंगे तो निश्चित तौर पर पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। इसको आप प्रॉपर धूप में रखिए, गुड़ाई करते रहिए और यदि पेस्ट वगैरह का अटैक है तो हाथों से ही हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा केमिकल का सर्दियों में छिड़काव ना करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपराजिता का जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं।